अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर हमना। यूनिट नंबर 5 एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5। ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 क्या है हमारे पास? 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 देन ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 8। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फर्स्टली हम क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे और हम बोथ मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 5। ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। और हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तब बेस को सिंगल टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर भी 2 को हम सिंगल टाइम लिखेंगे और 3 + 5। 3 + 5 हमारे पास क्या होता है? 8। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 8। ये हमारे पास ये एज इट इज़ आ रहा है। अब नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था? अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन का सिंबल हो, तब हम क्या करते हैं? बेस को सिंगल टाइम लिखते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस दोनों की 2 है, 2 को सिंगल टाइम लिख लिया। 8 - 8, माइनस का सिंबल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है। 8 - 8 हमारे पास क्या होता है? 0। क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 0। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर में जब भी 0 होता है, आंसर हमेशा क्या आता है? 1। 2 की पावर में 0 लिखा हुआ, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट क्या है? 1/3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3। सिंपली सबसे पहले इन 2 टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डिवीजन, इन सब में डिवीजन का सिंबल है ना, और ब्रैकेट, 2 नंबर ब्रैकेट में भी इनक्लोज नहीं है। ये ब्रैकेट में सिंगल नंबर है, ये ब्रैकेट में सिंगल नंबर है। ठीक है, तीनों में हमारे पास डिवीजन का सिंबल है। फर्स्टली हम फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की बेस सेम है और पावर चेंज है, डिवीजन का सिंबल है। बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे 1/3, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 4। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1, और 1 हम नहीं लिखते क्योंकि अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो उसकी पावर में हमेशा 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1/3 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/3। अब यहाँ पर अगेन बेसिस सेम है, बेस को सिंगल टाइम लिखा और पावर को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवीजन का सिंबल है। इसकी पावर क्या है? 1 माइनस, यहाँ पर पावर नहीं गिवन, इट्स मीन यहाँ पर भी पावर क्या है? 1। 1 - 1 0। 1/3 रेज़ टू पावर 0, नंबर की पावर में 0 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। ना नेक्स्ट क्या है हमारे पास? -3/4 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3/4 स्क्वायर देन ब्रैकेट क्लोज और पावर क्यूब। फर्स्टली हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हैं, यहाँ पर अगर हम देखें 2 वैल्यूज़ बेसिस सेम है, पावर चेंज है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे? बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। बेस क्या है? -3/4, पावर क्या है? 4 + 2, डिवीजन का सिंबल एज इट इज़ 3/4 स्क्वायर 6। यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ हुआ है? जब किसी नंबर में इस तरह से लिखा हो तो हम क्या करते हैं? दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से करते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है ना, ये x है, ये m है, ये n है। m और n को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्या चीज़ आ गई है? -3/4 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ पर ये स्टेप आप ऐड कर लें, क्या आंसर आता है हमारे पास? -3/4 की पावर में 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर में 6, ऐसे ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव नंबर, माइनस का साइन लिखा हुआ है, माइनस का साइन हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन लिया तो हमारे पास पावर भी साथ उसके जाएगी। माइनस के ऊपर भी तो ये पावर लिखी हुई है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। इट्स मीन ये पावर माइनस की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है।
माइनस की पावर जब 6 ले ली, हमारे पास क्या रह गया, 3/4 की पावर में 6 एंड डिवाइडेड बाय 3/4 पावर में 6 और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब नेगेटिव नंबर की पावर में जब इवन नंबर होता है, यहाँ पर माइनस के साथ कोई डिजिट नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर 1 है। जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो माइनस के साथ कोई नंबर नहीं था, इट्स मीन माइनस के साथ 1 था। नेगेटिव नंबर की पावर में जब इवन नंबर आता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और -1 लिखा हुआ है, आंसर पॉजिटिव आएगा ना। आंसर पॉजिटिव आया और 1 सिंपली, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही वाला नंबर ही आएगा। इसी तरह से आएगा 3/4 then 3/4 raised to power 6। ओके, अब सिंपली यहाँ पर भी बेस सेम है, बेस को सिंगल टाइम लिखा, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 6 आंसर क्या आ गया, 0। 3/4 की पावर में 0 आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है ताकि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। करेक्ट किस तरह से होंगी, इक्वलिटी लिखी हुई है, इट्स मीन बोथ साइड्स का आंसर इक्वल होगा। हमने सिंपली इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आप इसको अपनी रफ कॉपी पे नोट कर लें या अपनी नीट कॉपी पे, जहाँ पर आप अपनी तमाम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं वहाँ पर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ताकि आपको जब दोबारा आप समझ रहे हों तो आपको मुश्किल ना हो। ना इसका सलूशन देखें। फर्स्टली हमारे पास, हम सबसे पहले बोथ मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 raised to power -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power -1 देन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम ना हो और पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सिंगल टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बेसिस को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 पावर को हम लिखेंगे सिंगल टाइम और ये वाली पावर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर थी इसलिए मैंने ये सेकंड ब्रैकेट भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट 3 2 का क्या होता है हमारे पास, 6 की पावर में क्या है, -1 है, देन ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय -3/8 की पावर में क्या है, -1। अब 6 की पावर में -1 है। अब नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिखा हो x की पावर में m देन n लिखा हो तो हम क्या करते हैं, x m n। यहाँ पर भी पावर है देन पावर है, सिंपली क्या होगा, 6 की पावर में -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 मल्टीप्लाइड बाय -3/8 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पावर -3/8 की पावर में क्या है, नेगेटिव पावर है। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और यहाँ पर भी 6 की पावर में क्या लिखा हुआ है, -2। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 6 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 ऊपर -8/3। पावर 1 है इसलिए पावर 1 हम ना भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट 6 का स्क्वायर लें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 क्या होता है, 36 मल्टीप्लाइड बाय -8/3। अब सिंपली हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन किस तरह से करेंगे, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 और 3 सेम टेबल में नहीं आते, और फिर हम 8 और 36 की कैंसिलेशन कर लेंगे। 4 2 8 एंड 4 9 36। क्या रह गया हमारे पास, 1/9 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। 2 और 3 सेम टेबल में नहीं आते, 2 और 9 भी सेम टेबल में नहीं आते।
अब कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक, अब अगर हम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, -2, और 3 को 9 से 27। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा ब्लैंक में, -2/27। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। सोल्यूशन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 4⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻1 बेसिस चेंज है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 × 4 × 3 और पावर सिंगल टाइम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखें पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे, 12 नीचे आ गया, और पावर में 1 है तो 1 हम ना भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन 4 3 12⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1/12। देन यहाँ पर भी 12 की पावर में -1 है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, 12 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/12। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि दो फ्रैक्शंस की डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 12 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। देन कैंसिलेशन होगी, 12 1 ज़ा एंड 12 1 ज़ा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, क्या आ गया हमारे पास 1/1, और 1/1 क्या होता है 1, तो ब्लैंक में क्या आएगा 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ एंड डिवाइडेड बाय 2⁻⁻7। सोल्यूशन में फर्स्टली हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया और बोथ मास के अकॉर्डिंगली फर्स्टली हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी ब्रैकेट को फर्स्टली सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸, दोनों नंबर्स की बेस सेम है, पावर चेंज है, डिवीजन का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, -3 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻7। अब यहाँ पर नेक्स्ट बेस सेम है, पावर चेंज है, डिवीजन का सिंबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन, और इस नंबर के साथ, इस पावर के साथ ऑलरेडी माइनस है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। 2⁻³ माइनस माइनस प्लस 7, -3 + 7, आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। 2⁻4 है, इट्स मीन 2 खुद से ही 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, ब्लैंक में क्या आ जाएगा 16। नाउ फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या है, -2/27, देन 1 और देन 16। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप अपनी कॉपीज़ पे नोट करेंगे, ठीक है, नीट कॉपीज़ पे जहाँ पर आप ये सारा क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं। और देन आप क्या करेंगे, डेफिनेशंस और लास्ट को रिवाइज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।